हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे संपूर्णानंद जी के बारे में। डॉक्टर संपूर्णानंद का ज्योतिष शास्त्र में क्या अवदान है, इसको आज हम विस्तार से देखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है MGY के, उनको शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे MGY 5 में खंड 2 का क्वेश्चन नंबर है 2। डॉक्टर संपूर्णानंद का ज्योतिष शास्त्र में क्या अवदान है, वर्णन कीजिए। तो आइए चलते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के ज्योतिष शास्त्र में क्या अवदान है, इनको इनको देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी के प्रकांड पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के ज्ञाता, मर्मज्ञ साहित्यकार, गंभीर विचारक एवं जागरूक शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य में जो इनका स्थान है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने लगभग 45 पुस्तकों की रचना की है। डॉक्टर संपूर्णानंद ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्थलों को प्रतिपादित किया है। ज्योतिष शास्त्र में उनके प्रतिपादित विषय ज्योतिष का महत्व, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सौर चक्र, कुछ बुध और मंगल, अवान्तर ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आकाश के परिवाजक उल्का, नमस्तूप, आकाशगंगा, सृष्टि और प्रलय, दिग्विजयता, यंत्र और वेधशाला इत्यादि। ज्योतिष के दो विभाग हैं। पहला तो वह है कि दृष्ट विषय से संबंध रखता है। किसी खगोल शास्त्री पिंड को बार बार देखकर उसके संबंध में गणित द्वारा बतलाई जा सकती है, इसलिए इसको ज्योतिष गणित कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा विभाग फलित ज्योतिष कहलाता है। इस द्वितीय शास्त्र आचार्यों का यह कथन है कि ग्रहों और उपग्रहों की गति का मनुष्य के प्रारब्ध साथ एक प्रकार का संबंध है। आइए पृथ्वी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार पृथ्वी को सबसे पहले विचार करना पड़ता है। यह ग्रह और तारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका परिमाण बहुत ही छोटा है। इसका व्यास 8000 मील अर्थात 14000 फोर्स से भी कम है। अगर गणना करने पर ये 33400000 टाइम्स 0 घन कोश होता है। ग्रह शब्द के प्रयोग में सावधानी से काम लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को ग्रह तो माना जाता है, पर इसके साथ ही सूर्य को भी ग्रह बताया जाता है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। इस परिभ्रमण के अतिरिक्त पृथ्वी में एक प्रकार की और गति है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे और 48 मिनट लगते हैं। जो तारा जिस स्थान पर हमको आज दिखाई पड़ा, इतने काल के पीछे वह फिर वहीं पर होना चाहिए। इसलिए मिनटों को छोड़कर सूर्य के लिए 24 घंटे का दिन रात मानते हैं, जिसमें लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। उसकी प्रगति प्रति सेकंड 18 मील या 9 कोस है। इस गणना से पृथ्वी एक दिन में 9460 इंटू 60 इंटू 24 या 777,500 कोस के लगभग चलती है। आकाश में पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। जिस समय पृथ्वी 1 पर है तो सूर्य 1 पर ही देख पड़ेगा। जब पृथ्वी 2 पर है तो सूर्य 2 पर देख पड़ेगा। जब पृथ्वी 3 पर है तो सूर्य 3 पर देख पड़ेगा। इन समूहों में से
इन समूहों में से सुविधे के लिए 12 समूह मुख्य लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से एक से दूसरे में जाने में सूर्य को बराबर समय लगता है। यह समय 1 मास के लगभग होता है। इन मुख्य तारा समूहों को राशि कहते हैं और राशियों के समूह को राशि चक्र कहते हैं। इन राशियों के नाम निम्नलिखित है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन। इतना स्मरण रखना चाहिए कि चैत्र के महीने में सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होता है और फिर क्रमशः एक एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गमन होता है। आकर्षण सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य निकट होता है तो पृथ्वी की गति कुछ बढ़ जाती है और पृथ्वी सूर्य और जब सूर्य दूर होता है तो गति कुछ कम हो जाती है। पृथ्वी के घूमने के संबंध में इतना स्मरण रखना चाहिए कि उसका अक्ष उसके क्रांति वृत्त के ऊपर लंब रूप में स्थित नहीं है। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के ऊपर लंब रूप से स्थित होती है, उसके दोनों ओर 2 समकोण बनाते हैं। इसमें क ख रेखा पर लंब और लंब रूप से स्थित है, क्योंकि दोनों के बीच में जो कोण है वो समकोण है, परंतु पृथ्वी के अक्ष और कृतिवृत्त में समकोण नहीं बनता है। पृथ्वी का अक्ष है वो और पृथ्वी का, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और क्रांतिवृत्त रेखा बीच की सीधी रेखा भूमध्य रेखा है। पृथ्वी का मार्ग अंडे के समान एक दीर्घ वृत्त है। वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच में समकोण नहीं बनता है। दिसंबर महीने में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, इसलिए इन दिनों में सर्दी पड़ती है। सूर्य भी इस ऋतु सदैव भूमध्य रेखा के नीचे पड़ता है। इसी को सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। दूसरा स्थान जहां पृथ्वी मार्च मास में पहुंचती है तो बसंत ऋतु होता है। ऋतु परिवर्तन का प्रधान कारण पृथ्वी का परिभ्रमण है। जिस समय पृथ्वी सबसे पहले स्थान के लगभग होती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से सदैव हटा रहता है। जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना उत्तर होगा उसमें उतना ही प्रकाश कम देर में पहुंचेगा और वहां 6 महीने तक रात रहेगी। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्य से उल्टी दिशा में होने से हमें अधिक प्रकाश मिलता है। पृथ्वी का अक्ष सदा एक ओर झुका रहता है और 67 डिग्री अंश का कोण बनाता है। इस कल्पित अक्ष के उत्तरी सिरे से ठीक सामने जो तारा है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इसी अक्ष पर घूमती है। इसी से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव तारा आकाश में निश्चल है और अन्य सब तारे पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी परिक्रमा करते, परंतु यह न समझना चाहिए कि अक्ष अपनी दिशा को कभी परिवर्तन करता ही नहीं। वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत है कि धीरे धीरे अक्ष अपनी दिशा को बदल रहा है। जो कोण पहले उसमें और क्रांतिवृत्त में बनता था अब नहीं है और कुछ काल में यह कोण भी न रहेगा, परंतु सने सने परिवर्तन का फल सहस्त्र वर्ष में दिख पड़ता है। इस प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद का ज्योतिष शास्त्र में अवदान किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें कि संपूर्णानंद का ज्योतिष शास्त्र में क्या योगदान रहा है और ये हमारे असाइनमेंट का है, तो इसको फटाफट आप लोग कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम नहीं मिल रहा है, सो इसको जल्दी से कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर अपना वीडियो बना सकें और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।